तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों को जिस पेपर का इंतज़ार था, जिन क्वेश्चनों का इंतज़ार था कि उनको वही क्वेश्चन मिल जाए जो हूबहू उनको परीक्षा हाल में देखने को मिल सके, तो समझ लीजिए इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जिनको आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले अच्छे से रीड करके चले जाना है, क्योंकि यही प्रश्न आपको हूबहू परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सारे ही प्रश्न सिलेक्टेड रहेंगे जो 90% क्या 100% आएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है कि दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है। इसका आंसर है आपका विषम युग्मता। दूसरा है क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं, तो इसका आंसर है आपका 30। तीसरा है जल विभाजन का संबंध किससे है, तो इसका आंसर आपका सा राइट रहेगा। चौथा है मस्तिष्क का आंतरिक आवरण होता है, इसका आंसर है पायामेटर। पांचवा एक प्रोटीन हार्मोन है थायरोट्रोपिक हार्मोन। छठा है रेड टाइट का कारण है, इसका आंसर है आपका एक डायनोफ्लेजिलेट। ठीक है, यहाँ से चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल यहाँ पे टिक कर दी है, कंप्लीट अच्छे से करना है। देखिए सारे ही सिलेक्टेड प्रश्न है जो आपको हूबहू परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, अच्छे से कंप्लीट आपको करके जाना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, दूसरे प्रश्न में रहेंगे ये। फेफड़ा खालिस्तान में स्थित होता है, तो ये आपका वक्षुगुहा में। दूसरा है स्पंजों में खालिस्तान सर्वोत्तम तंत्र पाया जाता है, जल। तीसरा है लेटेक्स वाहिकाएं खालिस्तान में पाई जाती है, कार्टेक्स। चौथा है समुद्री खपतवार खालिस्तान को कहते हैं, भूरा शैवाल। पांचवा द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण खालिस्तान होता है, कैम्बियन। छठा है लंबी अस्थियों के सिरे एक दूसरे से खालिस्तान द्वारा जुड़े जाते हैं, तो इसका आंसर है स्नायु। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से ले लीजिए, फिल कर दिए हैं। तो सारे ही क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ जो 90% आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी। पहली जोड़ी है अंतःप्रदव्य जालिका, इसकी जोड़ी अंतःकाल, जीवन प्रवस्था, पूर्व डीएनए संश्लेषण प्रवस्था। झींगा की जोड़ी है ग्रीन ग्रंथि, मायोपिया इसकी जोड़ी है द्विअवतल लेंस, साइटोकाइनेसिस की जोड़ी है आपकी कोशिका द्रव विभाजन। ठीक है, चलिए तो ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है G0 प्रवस्था क्या है, तो ये आपकी अविभाजित है। आर्थ्रोपोडा के रुधिर का रंग हल्का नीला किसके कारण होता है, हीमोसाइनिन के द्वारा। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत। मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम बताइए, यूरोक्रोम। आम के फल में खाए जाने वाले भाग का नाम मध्यफल भित्ति है। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे फिल कर दिए हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। सत्य सत्य लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में रहेंगे कि वर्गीकरण में प्रयुक्त सन वर्गों में सबसे उच्च संवर्ग है, तो ये आपका सत्य है, और दूसरा भी आपका यहाँ पे सत्य रहेगा, पढ़ लेना है आपको एक बार। तीसरा है फल भित्ति एवं बीज का बना होता है, तो ये आपका सत्य है। 80S राइबोसोम की बड़ी उप इकाई 50S की होती है, सत्य। पांचवा सत्य है, और छठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है, अच्छे से एक बार आपको सारे ही प्रश्नों को रीड कर लेना है, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वृष्टि तथा समवृष्टि पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अंतःकोशिकीय एवं बाह्यकोशिकीय पाचन में भेद आपको बताने हैं। पेरेनकाइमा ऊतक के 2 कार्य देने हैं। ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ पर आपका ये 9वां प्रश्न है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अर्धसूत्रीय विभाजन का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। तो सारे ही प्रश्न आपके सेलेक्टेड है जो 90% आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो आने वाले पेपर के लिए जुड़ जाइए। प्रॉपर प्योर चीज़ आपको वहीं पर हम दे रहे हैं। इस पेपर से आप देखिए पास नहीं बल्कि अच्छा स्कोर कर पाएंगे, लेकिन प्योर और आप आसान तरीके से लेना चाहते हैं तो आपको वो हमारी एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर पर चाहे तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपके सारे ही प्रश्न हो चुके हैं। तो लगभग आपके 20 प्रश्न थे बायोलॉजी के पेपर में रहेंगे। तो सारे ही प्रश्नों को आपको एक बार अच्छे से रीड करके जाना है परीक्षा हॉल में जाने से पहले, ताकि आप सभी अच्छे से पूरा पेपर कंप्लीट करके आए और 70 के 70 नंबर के प्रश्न करके आए। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट आपको कर लेना है।